नमस्कार दोस्तों, मैं ईश्वर। मैं आप सभी का अपने चैनल टेक एंड टारगेट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हमारे साथ है शबीर शेख, जो कि प्लेस हो चुके हैं टीसीएस में फॉर द प्रोफाइल ऑफ निंजा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में ये हर एक चीज बताने वाले हैं कि कैसे इन्होंने रिटेन की मींस रिटेन के लिए प्रिपरेशन की थी, साथ ही साथ दोस्तों एक इंटरव्यू एक्सपीरियंस में क्या क्या क्वेश्चन इनसे पूछे गए थे। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कमेंट सेक्शन में इनको सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन भी विश कर दीजिएगा। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं इनके इंट्रोडक्शन के साथ। Okay, thank you so much, Anshul bhai, for giving me opportunity for introduction. So मैं बेसिकली राजस्थान से हूँ, लेकिन पारुल यूनिवर्सिटी वडोदरा से अपना बीटेक सीएससी कर रहा हूँ और 2022 बैच में हूँ। और मैंने 11 सितंबर को टीसीएस में निंजा प्रोफाइल का टेस्ट दिया, निंजा एनक्यूटी। और उसमें बेसिकली क्वेश्चंस थे रीजनिंग के, मतलब पहले तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया, वर्बल हो गया, फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी हो गया। इसमें वर्बल में लगभग 24 क्वेश्चंस थे, रीजनिंग जिसमें 30 मिनट्स का टाइम था। टाइमिंग बहुत लेस रहता है, तो अपन को थोड़ा एक्यूरेसी ज़्यादा लानी पड़ती है और फास्ट सॉल्व करना पड़ता है, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं रहता पर क्वेश्चन टाइमिंग दिया हुआ है और आप वापस उस क्वेश्चन को रिविजिट नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात तो ये दिक्कत है। उसके बाद तो अपन को थोड़ा क्या बोलते हैं, फास्ट अपन को कैलकुलेशन करनी रहती है। उसके बाद रीजनिंग के क्वेश्चंस थे, तो उसमें भी 30 क्वेश्चंस थे, और न्यूमेरिकल उसमें भी 26 क्वेश्चंस थे। तो इसके लिए मैं बोलूँगा कि पहले तो अपन को फास्टली कैलकुलेशन रखनी चाहिए और एक्यूरेट आंसर्स आने चाहिए। तो इसके लिए आप हेल्प ले सकते हैं, इंटरव्यू बुट हो गया। उसके बाद गिग्स फॉर गिग्स का एक प्लेसमेंट प्रिपरेशन का कोर्स है, वो भी आप ले सकते हैं, जिसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दे रखे हैं, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस है, और उनके ऊपर आपको क्वेश्चंस भी दे रखे हैं एज ए क्विज, तो आप वो सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके बाद आता है प्रोग्रामिंग लॉजिक। प्रोग्रामिंग लॉजिक में क्वेश्चंस थे, 10 क्वेश्चंस थे और 15 मिनट्स का टाइम था। तो उसमें भी बेसिक लॉजिक क्वेश्चंस थे। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से हो सकता है, लेकिन आपको सिर्फ बोलते सूडो कोड बोलते हैं, जैसे उस तरह के क्वेश्चंस थे। तो आपको मतलब कि या तो आउटपुट बताना है या फिर एरर है या नहीं, ये बताना रहता है। उसके बाद कोडिंग क्वेश्चंस थे, 2 कोडिंग क्वेश्चंस थे। एक में 15 मिनट्स का टाइम था और एक में 30 मिनट्स का टाइम था। तो फर्स्ट कोडिंग क्वेश्चन था, वो तो 15 मिनट में था, लेकिन उसमें मतलब बेसिक था, वो इतना डिफिकल्ट नहीं रहता, बोल सकते हैं अपन ईजी टू मीडियम रहेगा, और वो हो जाता है, इतना कुछ रहता नहीं। लेकिन सेकंड जो कोडिंग क्वेश्चन था, वो थोड़ा अपन बोल सकते हैं कि मीडियम था। तो उसके लिए अपन को टेस्ट केसेस, मेरे मतलब कि कोडिंग क्वेश्चन फर्स्ट वाला तो हो चुका था पूरा, और सेकंड जो कोडिंग क्वेश्चन था उसमें जो पब्लिक जो प्राइवेट टेस्ट केसेस थे वो रन नहीं कर पाए थे। तो मैं वही डाउट था मेरे को कि मेरा होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। लेकिन फिर विद इन अ मंथ रिजल्ट आया, और फिर आया कि इंटरव्यू आपका 11 अक्टूबर को शेड्यूल किया गया है। ये सब मेरा टीसीएस का रिटन एग्जाम का ब्रीफ था। ओके, थैंक यू सो मच शबीर। अब शबीर, ये बताइए कि आपके पास जैसी इंटरव्यू के लिए पता चला कि जैसे कि आप सेलेक्ट हुए, तो आपने कहाँ से प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया इंटरव्यू के लिए? कौन कौन सी जगह आपने लाइक कौन कौन सी रिसोर्सेज आपने यूज की इंटरव्यू के लिए बिफोर गिविंग द? सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं एचआर इंटरव्यू की, तो आपका एक 6 वीडियो का प्लेलिस्ट है ही, एचआर प्लेलिस्ट। उसको आपको मतलब मैंने तो मतलब पूरे वो क्वेश्चंस जो थे, जो आपने 6 वीडियोस के, वो मैंने, ये वाली मेरी कॉपी है, इसके अंदर लिख दिए थे। इंटरव्यू क्वेश्चंस ही नाम है इसका, इसके अंदर सारे लिख दिए थे कि मतलब तो मतलब एचआर से तो अपन को दिक्कत ही नहीं है कि हाँ, मतलब एचआर क्वेश्चन जो जो रहेंगे वो अपन कर सकते हैं। और उसमें पहला ही जो वीडियो था इंट्रोडक्शन का, तो इंट्रोड्यूस कैसे करना है आपको, तो वही आपका सबसे अच्छा होना चाहिए। वो उसी से आपका मतलब कि पूरा बात का इंटरव्यू डिसाइड होता है। ठीक है, तो मैंने आपका फर्स्ट वीडियो जो था, उसमें से आप अपना जो इंटरव्यू इंट्रोडक्शन कैसे देना था, वो पूरा मैंने एक पेज पे लिख दिया, और उसको ही वापस से रिवाइज किया और उसी को बोला टेक्निकल। तो टेक्निकल इंटरव्यू मेरा हुआ था 11 अक्टूबर को। तो उसमें मेरे को पूछा गया सबसे पहले तो कहाँ से हो तुम, तो मैंने बताया अपना, और उसके बाद बोला कि इंट्रोडक्शन दो अपना ब्रीफ में। तो इंट्रोडक्शन दिया मैंने। तो इंट्रोडक्शन से तो वो इम्प्रेस हो ही गए थे, क्योंकि
जो जिस हिसाब से इंट्रोडक्शन एकदम स्टेप बाय स्टेप इंट्रोडक्शन था, मतलब कि सब कुछ आ गया उसमें, तो उससे वो इम्प्रेस हो ही गए थे। तो उसके बाद पूछा कि कोई प्रोजेक्ट किया है अभी, तो मैं बोला हाँ प्रोजेक्ट अभी कर रहा हूँ मैं। तो प्रोजेक्ट को पूरा ब्रीफ किया उन्होंने, मैंने ब्रीफ किया उनको। फिर उनके बाद उसके बाद वो पूछते हैं कि प्रोजेक्ट में क्या क्या डिफिकल्टीज रही, वो भी मैंने बता दिया। उसके बाद फिर मेरे को पूछते हैं कि लैम्डा फंक्शंस क्या होता है, वो मैं ही बता दिया उनको। फिर उसके बाद पूछा मुझे कि ऊप्स कंसेप्ट पे थोड़े बेसिक क्वेश्चंस थे, एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस वगैरह। फिर मतलब वो पूरा एचआर, मैनेजर और टेक्निकल तीनों साथ में ही था उसमें। तो सबसे पहले टेक्निकल राउंड हुआ, उस एक ही पैनल पे तीनों थे। उसके बाद मैनेजरियल राउंड पे सबसे पहले मेरे को पूछा कि आपकी स्ट्रेंथ क्या क्या है, तो वह मैंने बताई। तो उसके बाद मुझे पूछा कि रिसेंटली आपने टाटा के बारे में कोई न्यूज़ सुनी है क्या? तो मुझे उस टाइम या पता तो था कि जो एयरलाइंस है टाटा एयरलाइंस, मतलब वो वापस से एयर इंडिया जो है वो आ चुकी है टाटा टाटा के पास। बाकी मेरे को स्ट्राइक नहीं किया उस टाइम। तो मैंने कहा सर याद नहीं आ रहा है मेरे को एक्चुअली, थोड़ा स्ट्राइक नहीं कर रहा। तो बोलते हैं कि आप थोड़ा मतलब क्या बोलते हैं, सोशल मीडिया पे इतना अपडेटेड नहीं रहते हो। मैंने कहा नहीं सर ऐसा नहीं है, थोड़ा प्रोजेक्ट भी चल रहा है और काम भी बहुत है, इंटर्नशिप वगैरह चल रहा है, ये सब बताया मैंने उनको। तो कि तो मतलब बोलते हैं कि आप मैनेज नहीं कर सकते अपने आप को, मतलब कि वो मतलब कि पूछ रहे थे मुझसे कि अपने आप को कैसे मैनेज कर सकता हूँ। तो क्योंकि आप अपने आप को मैनेज नहीं कर सकते, वो सब बताया मुझे। तो मैंने कहा सर मैं ट्राई करता हूँ, लेकिन मेरे को याद आ नहीं रहा है बस वो जो बोलना चाहता हूँ। उसके बाद फिर एचआर की तरफ आता हूँ। तो एचआर की तरफ सबसे पहले तो क्वेश्चन यही पूछा मुझसे कि वो जो है मैनेजर ने पूछा था कि आपको पता कैसे नहीं है, इतनी बड़ी न्यूज़ है टाटा की। तो मैं कर रहा हूँ, मैं स्ट्राइक नहीं कर पा रहा हूँ मैं ये वो। तो बताया कि ओके ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ा अपडेट रही है ये वो। फिर उसके बाद मुझे पूछा कि आर यू विलिंग टू रिलोकेट, तो मैंने यस बोल दिया। और उसके बाद बस यही था क्वेश्चंस, ज्यादा कुछ ऐसे क्वेश्चन थे नहीं। और ऐसी कोई जैसे कि आपसे को जब उन्होंने कहा कि आपको न्यूज नहीं मालूम, तो क्या उन्होंने आपको बताया कि क्या इतनी न्यूज है जो आपको नहीं मालूम अभी टीसीएस के बारे में, टाटा के बारे नहीं में? बताया मुझे, मुझे बताया आप नहीं उन्होंने। तो आपने अपनी साइड से भी एनकरेज नहीं किया कि सर मेरे को याद नहीं आ रही, आप बता सकते हो लास्ट में? डिड यू आस्क देम? न- नहीं मैं मतलब एक तो घबरा गया उस टाइम, क्योंकि मैं मतलब कि कोई आंसर दे नहीं पाया। तो एकदम नर्वसनेस आ गई, एक तो डर सा गया कि मतलब अब मेरे को लग गया था कि मतलब मैं रुक गया, बस यहाँ पे खत्म हो जाएगा मेरा इंटरव्यू। क्योंकि मैं वो आंसर, क्योंकि मैनेजर ने पूछ लिया, मैनेजर एमआर राउंड में पूछ लिया वो क्वेश्चन मुझसे एचआर राउंड में पूछा गया। तो मतलब मुझे लगा कि मतलब अब मेरा इंटरव्यू नहीं। और एक और क्वेश्चन उन्होंने मतलब कि पूछा कि और क्या क्या पता है टीसीएस के बारे में आपको। तो सब कुछ तो मैंने बता दिया, जो जो आपने मतलब कि बताया हुआ है कि मतलब टीसीएस के बारे में आपकी वीडियोस में भी है कि जो भी कंपनी का इंटरव्यू दे रहे हो उसका आप पूरा एक बार कंपनी से गो थ्रू कर लो। तो मैंने बता दिया, और गलती से मेरे मुंह से ये निकल गया कि जो टीसीएस में होती है वो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी अच्छी रहती है। तो 3 बार मुझसे ये क्वेश्चन पूछ लिया कि ये आपको किसने बता दिया, आपका कोई रिलेटिव काम करता है कि टीसीएस में? तो तो थोड़ा बहुत मतलब कि मैं लगा था कि मुझे कि लग नहीं रहा मुझे कि होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। लेकिन फिर आया रिजल्ट तो पता चला कि ओके ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो फिर शबीर ये बताओ। मतलब बोलो बोलो बोलो। यस, फिर मुझे विद इन अ वीक रिजल्ट आ गया था, और उसमें ऑफर लेटर आया, और ऑफर लेटर मैंने एक्सेप्ट किया। ओके दैट्स ग्रेट, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब ये बताइए ऑफर लेटर के बाद कुछ थैंक यू। डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी वेरीफाई हुए थे, और वो बात पहले ही हो गए थे सब कुछ? वो सब कुछ पहले ही हो गए थे, मतलब कि इंटरव्यू था उसी दिन। मुझे तो पहले तो आधार कार्ड दिखाने का बोला था, तो आधार कार्ड मैंने दिखाया। उसके बाद मुझे बोला कि मतलब आया तो फिर पहले तो लोकेशंस वगैरह वो सब था उसमें ऑफर लेटर के अंदर जो जो था आपकी, और 3 कोई भी लोकेशन डालनी है, और 3 कोई भी आपकी प्रेफर्ड जो क्या स्ट्रीम जो है वो डालनी थी। उसके बाद अभी तक कुछ अपडेट आया नहीं है, आएगा तो उस हिसाब से आगे कर। ओके दैट्स ग्रेट, सो थैंक यू सो मच
शबीर, अब शबीर लास्ट में वीडियो को एंड करने से पहले बस कोई भी टिप्स या सजेशंस जो आप आने वाले फ्रेशर्स को देना चाहोगे कि कैसे उनको टीसीएस के लिए और प्रिपेयर करना चाहिए, किन किन चीजों पर उनको ध्यान देना चाहिए अगर वो टीसीएस एनक्यूटी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो? ओके, तो सबसे पहले तो अपन रिटर्न की तरफ आते हैं, क्योंकि मेन तो वही है कि मतलब आप डिसाइड होता है कि आप इंटरव्यू के लिए जाते हो या नहीं जाते हो। तो उसके लिए तो आपको सबसे पहले एक्यूरेट और फास्ट होना पड़ेगा, एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए आपकी। तो उसके लिए मैं बोलूँगा इंटरव्यू बीट हो गया, गिग्स फॉर गिग्स हो गया एप्टीट्यूड के लिए, या फिर आपके वीडियोस भी देख सकता है वो, क्योंकि उसमें मतलब कि बहुत कुछ दिया हुआ है आपने। और अभी रिसेंटली आप वीडियोस डालते रहते हो, अभी आपने डाला कोरविटा के लिए, और जो जो कंपनीज के बारे में आप अच्छा अच्छा डालते रहते हो। अभी अभी मैंने रिसेंटली आपके ही वीडियो से मैंने बहुत सारी कंपनीज ऑफ कैंपस में अप्लाई किया है। तो उसके बाद आप बात करता हूँ इंटरव्यू के लिए, तो एचआर के लिए तो आपका चैनल बेस्ट है, कोई जरूरत ही नहीं है एचआर इंटरव्यू क्वेश्चंस के लिए। मैं तो बोलता हूँ कि एचआर इंटरव्यू क्वेश्चंस तो एक बार आप मतलब कि आपको पता चल गया कि मैं इंटरव्यू के लिए अब एलिजिबल हूँ, तो उसके बाद एचआर इंटरव्यू क्वेश्चन तो ज्यादा से ज्यादा 6 या 7 होंगे, या उससे ज्यादा होंगे। तो मतलब बेसिक क्वेश्चंस की बात करूँ, इंट्रोडक्शन हो गया, स्ट्रेंथ हो गई, वीकनेस हो गई, वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 इयर्स, ये सब एक कॉपी में लिख के रख दो, तो मतलब आपका एचआर तो हो ही जाएगा। और वो 6 के 6 वीडियो में तो बोलता हूँ आप ही देख ले तो दिक्कत ही नहीं है। उसके बाद टेक्निकल के लिए आऊँ, तो टेक्निकल के बारे में बात करूँ तो रेज्यूमे में आपने जो जो डाला है, रेज्यूमे के अंदर जो जो चीजें हैं उसमें जो जो चीजें आपने डाली है उसके अंदर जो जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सब आपको पढ़ लेने चाहिए या कर लेने चाहिए, तो उससे ही क्वेश्चन ज्यादा रहेंगे। और एक और बात मैं बताना चाहता हूँ कि इंटरव्यू या तो होगा क्वेश्चंस के ऊपर आंसर दोगे आप, या फिर आपके आंसर्स के ऊपर क्वेश्चंस होंगे। तो बिल्कुल सही। सेकंड सेकंड अप्रोच मुझे अच्छी लगती है, और वही अप्रोच रखनी चाहिए कि आप जो बोल रहे हो उसी के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाए नेक्स्ट। तो ये थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर बाई चांस पूछ ले कि इनहेरिटेंस क्या होता है, आपने इनहेरिटेंस बता दिया, उसके बाद आपने टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस बता दिए कि ये टाइप्स होते हैं तो फिर अगर आपने सी प्लस प्लस बोला या जावा बोला है, तो जावा के अंदर जैसे कि मल्टी लेवल और ये सब मल्टीपल इनहेरिटेंस और ये सब नहीं होते, तो वो पूछेगा कि क्यों, मतलब कि आपको मतलब कि आपके आंसर्स के ऊपर क्वेश्चंस होने चाहिए। तो इस हिसाब से इंटरव्यू होगा तो आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा। और एक और चीज बताना चाहूंगा कि आपको मतलब कि जिस कंपनी का इंटरव्यू दे रहे हो उस कंपनी का पूरा इंफॉर्मेशन आपको रखना है। मतलब कि मेरे वाले केस में आपको मैंने जैसे बताया कि मैं बता नहीं पाया था, वो नहीं होना चाहिए, कुछ भी पूछ सकते हैं वो। तो ये सब आपको पहले से ध्यान रखना चाहिए। सो थैंक यू सो मच शबीर, आपने अपना पूरा का पूरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस काफी अच्छे से शेयर किया। होप सो ये वीडियो काफी स्टूडेंट्स के लिए हेल्प है। सो थैंक यू सो मच शबीर। थैंक यू भैया।